सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो मैं बेसिक से एडवांस तक आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ाते चला जा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया, डेसिमल को भी खत्म कर दिया मैंने और साथ ही साथ मैंने सिम्प्लिफिकेशंस के भी वो सारे अप्रोच बता दिए जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर आप पीछे के वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते आइए, अपने नोट्स को बनाइए और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लीजिए। आइए, बढ़ते हैं, आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज से हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो आपको बता दें कि एचसीएफ यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आपको याद तो नहीं रखनी है, दिमाग में रखना है। उसी तरह से इसका जो फ़ॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया ये। आइए अब समझते हैं बारी-बारी से। देखिए, सबसे पहले हम कुछ नंबर्स को उठाते हैं, जैसे कि अगर मैं 8, 12 और 15 को उठाता हूँ, तो ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास। अब अगर मुझे एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए, मैंने क्या बोला कि मुझे एक ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए, जो इन तीनों से भाग लग जाए। तो यानी कि वो पहला लीस्ट नंबर कौन-सा होगा, वो होगा 120। आप 120 से पहले किसी नंबर को इन तीनों को भाग नहीं लगा सकते। तो देखिए, आप देखिए 15 अट्ठे 120, 12 दहा में 120 और उसके बाद 8 और 15 को गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि 120 वो पहला लीस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबर से भाग लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। आपको क्लियर हो गई होगी बातें। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। साथ ही साथ इसको भी सॉल्व करने के वही 2 मेथड हैं जिसको कि बोलते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड और साथ ही साथ दूसरा जो मेथड होता है आपको डिवीज़न मेथड कहलाता है। इससे आप ज़रूर परिचित होंगे। अब देखिए हुआ क्या, अगर मैं 8 को प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 करते हैं आप। उसी तरह से 12 में से आप क्या निकालते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 निकालते हैं। 15 में भी 3 गुना 5 करते हैं आप। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सभी जगह पर कॉमन क्या-क्या है? तो आपने देखा कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो आपने देखा यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीटेड है, तो ये 2 का पावर क्यूब है। आपने देखा 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 है, यहाँ देखा आपने 3 इंटू 5 है। तो आप देखते हैं कि अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 का कितना है, तो मैक्सिमम पावर 2 का आपका हो गया 2 का पावर 3, वहीं 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है और 5 का भी 1 ही है। तो 8 तिरेकी 24 और 24 को 5 से आपने गुना किया तो ये आ गया 120। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है आपका प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड हो गया, डिवीज़न मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में सिर्फ़ समझाने के लिए है। वहीं अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे एक डिजिट 3 नंबर्स लेता हूँ जिसमें कि 12, 15 और 18 लेता हूँ मैं। आप बताइए कि वो मैक्सिमम नंबर कौन-सा होगा जो इन तीनों को भाग लगा देगा? यानी कि ये 3 नंबर जो मैंने दिए हैं उनको वो मैक्सिमम नंबर जिससे कि पहला मैक्सिमम नंबर जो इन तीनों को भाग लगा देगा, तो आप देखिए ये 3 होगा। 3 के अलावा आप ना 6 से भाग लगा सकते हैं, ना 5 से, किसी भी संख्या से आप पहले भाग नहीं लगा सकते हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर। तो यानी कि हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो मैक्सिमम नंबर जिससे कि ये तीनों नंबर भाग लग जाएँगे, इसी को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, आप इसी से केवल भाग लगा सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने के वही 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइज़ेशन और साथ ही साथ डिवीज़न। लेकिन इनको अब आपको याद नहीं रखना है क्योंकि प्राइम फैक्टर तो आपको निकालने आता ही होगा, इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है आपसे। चलिए, अब मैं कुछ फ़ॉर्मूले को बता रहा हूँ, जो फ़ॉर्मूला आपको दिमाग में रखना ही रखना है। यही फ़ॉर्मूले हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में काम आएँगे। अब आइए आपको कुछ और जानकारी बता दें कि एचसीएफ को 2 और अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से पहला नाम है जीसीएम यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर आपको याद रखना है कि इस नाम से भी जाना जाता है, वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ? यही जो मैंने बताया 3 मैक्सिमम है यानी वो ही ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को भाग लगा देगा। उसी तरह से इसका दूसरा नाम और है एक जिसे बोलते हैं एचसीडी यानी कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये भी आपको अब आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड फ़ॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखेंगे, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर।
वहीं अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या बताएँगे? तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, साथ ही साथ आपको आप जो डिनोमिनेटर में लेंगे वो होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, साथ ही साथ आपको ये हो गया पहला फ़ॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फ़ॉर्मूला। साथ ही साथ आपको तीसरा फ़ॉर्मूला भी याद रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर। ये भी बात आप याद रखेंगे, तो ये भी एक फ़ॉर्मूला है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो मैं इनको सर्कल कर देता हूँ, ताकि आपको ये ध्यान में रहेगा। तो ये थी बातें, जो बेसिक बातें थी, आपको एचसीएफ और एलसीएम से जो आपको याद रखनी है। आइए, मैंने आपको पूरी तरह से अब एक्सप्लेन कर दिया है इसके थ्योरी के पोर्शन को, अब आइए समझते हैं प्रैक्टिकल, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपको एलसीएम बताना है 98, 28, 112 का। यही सब कुछ सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइज़ेशन भी, और साथ ही साथ हम डिवीज़न भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो उसको भी यूज़ करेंगे। तो आइए 98, 28 और 112। तो देखिए, अगर 98, 28 और 112 में अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपको 14 कॉमन नज़र आएगा। 14 गुना 7 हो गया ये, 14 गुना 2 हो गया, और ये हो गया 14 गुना 8। तो अब आप ये देखिए कि कितना हो गया, ये 14 गुना 2 का क्यूब हो गया, ये हो गया 14 गुना 2 का पावर 1, और ये हो गया 14 गुना 7। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यानी कि आपको एलसीएम अगर निकालना है इन तीनों का, तो आप क्या करेंगे, जो आपको मैक्सिमम पावर होगा उसी को उठाना है। तो 14 का मैक्सिमम पावर 1 है, 2 का मैक्सिमम पावर यानी कि 3 है, यानी 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 7। तो आप देख लीजिए कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं। तो 112 को 7 से गुना कीजिए, तो ये हो गया 14, ये हो गया 8, और ये हो गया 784, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस सवाल को समझते हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आपसे कहते हैं कि एक किसान एक बगीचे में बराबर संख्या में 3 अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधों को एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाने के लिए लगाया जाता है। तो यानी कि देखिए, कुछ इस तरह से है, आपके पास एक रो इधर से है, एक 3 तरह का रो आपको बनाया गया है, और तीनों रो में आपसे कहा गया है कि एक रो में जो है 70 पंक्तियाँ हैं, यानी कि दूसरे वाले में जो है दूसरे तरह का जो प्लांट है, बी तरह का, उसमें 28 रो हैं, और तीसरे वाले में आपको बोला गया है कि 42 रो हैं। फिर से बता देता हूँ, आपसे कहा गया है कि पेड़ ऐसा लगाया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल का निर्माण हो रहा है। अब उस रेक्टेंगल में, पहले वाले रेक्टेंगल में 70 रो हैं, यानी ए में 70 बोला गया है, बी में 28 रो हैं, और सी में 42 रो हैं। तो आपसे कहा गया है कि बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिनिमम की बात कर रहा है वो। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम की बात कर रहा है ना वो। यानी कि वो पूछ रहा है कि किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो न्यूनतम संख्या वही होगी जो 70, 28 और 42 को भाग लगा देगा। तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 70, 28 और 42। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 420। कैसे, ये हो जाएगा 14 गुना 5, ये हो जाएगा आपका 28 था मेरे ख़्याल से, तो ये हो गया 14 गुना 2, और ये 14 तिया 42 हो गया। तो देखिए, 14 सब में कॉमन है, 14 हो गया, 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, और 3 का पावर 1 है। अब इसको गुना कीजिए, तो ये 420 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर बी हो जाएगा। आपको इतना सोचना ही नहीं है, मिनिमम दिख गया, और ऑब्जेक्ट की ना बात करके रो के यहाँ बात कर रहा है, इसलिए मिनिमम लगा दिया है, और इसीलिए एलसीएम से निकालते हुए 420 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस आसान से सवाल की ओर, जहां आपसे बोला गया है कि बताइए कि दो एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, और एक्स बड़ा है वाई से, ध्यान रखेंगे, वो 119 है। तो 3y माइनस एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, 119 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 17 सत्ते 119 होता है, और कुछ में नहीं टूटेगा ये प्राइम नंबर्स में। तो 17 हो गया आपका एक्स, और 7 हो गया आपका वाई। अब आपसे बोला है कि 3y माइनस एक्स निकाल के बताइए, तो 3 इंटू 7 माइनस 17, यानी 21 में से 17 घटाइए, तो 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे कहा गया है कि एलसीएम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड एक्स प्लस 1 इज। आपसे बोला गया है कि आप देखिए, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं। आपसे बोला जाएगा इसका एलसीएम बताइए। तो कितना हो जाएगा, 6 बता दीजिएगा, यानी 2 गुना 3 कर दिया आपने। तो उसी तरह अगर ये एक्स है और ये कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इस अच्छे से क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बोलता है कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम इज 104, तो फाइंड देयर एलसीएम। पहले समझते हैं को प्राइम।
को प्राइम का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक नंबर जिसका कि कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। कॉमन फैक्टर 1 का कहने का मतलब क्या हुआ है? जैसे अगर मैं 4 और 5 लेता हूँ, तो 4 और पार 5 में कॉमन फैक्टर मेरा 1 ही आएगा। 8 और 9 में मैं कॉमन फैक्टर लूँ, तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। 15-16 लूँ, तो भी इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कोफैक्टर किसको बोलते हैं। यानी कि ऐसे को-प्राइम नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको हम लोग को-प्राइम्स बोलते हैं। तो आपसे कहा गया है कि एलसीएम क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर, हमको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। तो आपसे कहा गया है ना 104, तो 104 को तोड़िए कितना हो जाएगा? 13 और 8 हो जाएगा। क्या इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 है? बिल्कुल 1 ही है इसका कॉमन फैक्टर। तो यानी कि ये तो आपका 104 हो गया। अब 13 और 8 का एचसीएफ कितना होगा आपका? निश्चित रूप से एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो 13 और 8 को केवल एक ही संख्या भाग लगा सकता है और वो है 1। तो यानी कि एलसीएम आपसे पूछा गया है, 1 एचसीएफ हो गया, तो एलसीएम भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 104। आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ 4, 6 और एक्स कैन नॉट बी। देखिए, आपसे बोला है कि 4, 6 और एक्स, एक्स कौन-सा नंबर है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इनमें से कौन-सा एलसीएम उसका नहीं होगा। देखिए, अब अगर हम 4, 6 और एक्स का एलसीएम निकालेंगे एक्स के टर्म में, तो 4 और 6 से भाग लगने वाला नंबर कौन-सा होगा? तो सबसे पहला लीस्ट कॉमन होगा, वो होगा 12। तो 12 इंटू एक्स, 12 एक्स हो गया। अब निश्चित रूप से एक्स तो पता है ना कि 12 का मल्टीपल ही है, तो 12 पचे 60 हो सकता है, 36 भी बन सकता है और 12 दूना 24 भी बन सकता है, लेकिन 18 नहीं बनेगा, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 18। आइए देखते हैं इस आसान से क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया है, एलसीएम निकालना है। तो ये 13 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और ये 12 का स्क्वायर है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39, और दोनों में मिनिमम 4 और 12 में कौन-सा होगा? तो 4 हो जाएगा, तो मैं चौके 36 छक्के 12 और 3 15, यानी 156 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, आपसे बोलता है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मैंने बताया है कि अगर आपको टाइम फैक्टराइजेशन मेथड में दिया हुआ है दोनों, तो आपको मैक्सिमम पावर को देखना है। तो 2 का पावर 4 मैक्सिमम पावर है, 3 का मैक्सिमम पावर 6 है, 5 का मैक्सिमम पावर 5 है और 1 है 7 का स्क्वायर। यानी कि 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये देखते हैं इस सवाल को जो आपके आरआरबी, जेईई और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आपको एलसीएम बताना है इसका। तो मैंने बताया है आपको कि मैक्सिमम पावर को आपको चेक करना है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है। उसी तरह से 3 का मैक्सिमम पावर आप देखिए 2 ही है, और उसके बाद 5 का मैक्सिमम पावर आपके पास 2 है और 7 का मैक्सिमम पावर केवल 1 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हो गया 100 और ये हो गया 63, यानी 6300 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं इस आसान से सवाल को, आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया ये सवाल है। बोलता है कि द एलसीएम ऑफ 2.05 और उसके साथ-साथ बोला है 1.05 और साथ-साथ बोला है 2 इज़ इक्वल टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए, हमको दिख रहा है यहाँ कि ये 205/100 है। फ्रैक्शन को मैंने बताया है कैसे करना है, और ये अगर ये नीचे ऊपर 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है, तो यानी इसको भी हम 200/100 लिख सकते हैं। ये बराबर तो है 2 ही के। तो बोले हैं कि यही एलसीएम किसके बराबर है? तो यहाँ एलसीएम नहीं निकालना है, आपसे ऑप्शन को देखेंगे तो यही आपसे पूछा गया है कि इनको और एलसीएम के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, 205/100, 105/100 और 200/100 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं इस अच्छे से सवाल की ओर। आपसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1225 सच दैट अ रिमाइंडर ऑफ 3 इज़ लेफ्ट व्हेन द रिजल्टिंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स 12, 18, 21 और 28। बोलता है कि 12, 18, 21 और 28, बोलता है कि वह स्मॉलेस्ट संख्या को ज्ञात कीजिए जो 1225 में ऐड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 3 बचे, और रिजल्टिंग जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए इन सारे नंबर से। तो आपको पता है कि जब ये सारे नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि इसका एलसीएम है वो। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 21 का कितना लिख सकते हैं? 7 गुना 3, 18 को कितना लिख सकते हैं? 9 गुना 2, यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 2, 12 कितना लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुना 3, और 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना बनेगा इसका? 7 बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये हो गया 4, 4 9 36 को 7 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 7 छक 42, 7 21,
4 25 यानी 252 हो गया। तो यानी अब 252 को हम कितने से भाग लगा देंगे तो 1225 में चला जाएगा। तो आपको पता है 4 बार में ये जाएगा, 4 दूना 8, 5 चौके 20, 4 दूना 8 और दू 10, इसके आगे जाएगा नहीं। तो आपको रिजल्टिंग नंबर पूछा है, तो अब इसको इसमें से घटाइए 1008 को, कितना आ रहा है रिमाइंडर? 8 7 15 और यहाँ पर एक 217 आ रहा है। तो आपने भाग किससे लगाया था? 252 से। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 35 आएगा। तो 35 है, लेकिन बोला कि 3 रिमाइंडर आना चाहिए, सच दैट द रिमाइंडर इज़ 3, यानी 3 जोड़ देंगे इसमें तो वो नंबर कौन-सा हो जाएगा? 38। तो यानी कि 1225 में अगर आप 38 जोड़ दीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 252 से, तो देख लीजिए आपको 38 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो सॉरी, अब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जब आप 38 जोड़ दीजिएगा 1225 में। तो ये थे आज के सवाल जो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपको लेते चला जाऊँगा। आपको हर तरह के मैं क्वेश्चंस कराऊँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।